मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जब भी आप किसी कर्व को स्केच करते हैं तो वो एक मैक्सिमम पीक पॉइंट को टच करती है, इतना तो पता होगा, और एक बार अपने मिनिमम पॉइंट को टच करती है। हाँ जी या ना जी? ठीक। जब हम किसी कर्व को स्केच करते हैं तो इस तरह से वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को छू रही है जी। दिखाई दे रहा है? किस पॉइंट पे छू रही है? दोनों चीजें अलग अलग बोलनी है, एट अ पॉइंट सी, और मैक्सिमम पॉइंट क्या है? एफ ऑफ सी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एट अ पॉइंट सी मतलब सी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और जो मैक्सिमम वैल्यू उसने पिक की वो की एफ ऑफ सी। इसी तरह से जब वो टर्न डाउन होती है तो फिर वो कहीं पर अपने मिनिमम पॉइंट को भी छूती है, जो कि कर्व का डिप माना जाता है। किस पॉइंट के ऊपर? सी के ऊपर, एफ ऑफ सी। अब दो चीजें कंसिडर होती हैं कि जब भी आपकी कोई कर्व मूव ऑन रहती है और वो अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए चलती है तो वो जिग जैग चलती है, और जिग जैग चलने का मतलब होता है लाइक दिस, फिर ऐसे, और मिनिमम जरूरी नहीं अपवर्ड होता है, यहां भी हो सकता है। याद रहेगा? हाँ या ना? अब जितनी बार भी कर्व अपवर्ड से डाउन टर्न डाउन हुई है, ये सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये सारे क्या हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। नाम कुछ मर्जी दे दीजिए, इसे बी दे दीजिए, इसे सी। ए और बी मैंने कर दिया। पहले ठीक से समझ लीजिए, पेन फिर बाद में चलाना। नाउ दिस कर्व हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे वर्ड पढ़ेंगे, एट अ पॉइंट ए एंड बी। इन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। This is his maximum value, which is f of a and f of b. अगर मुझे कॉमन लैंग्वेज में बोलना है तो मैं इसे कहूंगा लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लोकल समझते हो? जितने भी आ रहे हैं। हाँ जी या ना जी? लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है उसको हम फिर पर्टिकुलर, है तो ये दोनों ही लोकल के खाते में, लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू अगर मुझे उसे पर्टिकुलरली उसे नाम देना है या किसी नाम से बोलना है तो मैं बोलूंगा उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? अब यही कंसेप्ट हम जो लोअर पॉइंट है उन पे लगाते हैं, जैसे ये पॉइंट सी आया या आपका पॉइंट डी आया, तो अब आप क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे? एट, किस पॉइंट पे? एट अ पॉइंट सी एंड डी, and this is the minimum value which is f of c and f of d. Your minimum value that comes is f of c and f of d. और एब्सोल्यूट मिनिमम किसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे जी आप। अब दो कंडीशंस इसके ऊपर अराइज होती हैं। मैक्सिमम वैल्यू को जब आप छूने जाते हैं, इधर ही देखेंगे जी अभी, तो आप ध्यान देंगे कि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए अचानक उसके बाद अपनी स्पीड को क्या करते हैं? हाँ, अगर हम इसे देखें तो आप अपनी गाड़ी को एक्सलेट करते हैं और फिर क्लच छोड़ देते हैं, तो आप अपनी पीक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए। समझ आया जी? आप एक्सलेट कर रहे हैं, आपने एक्सीलरेशन छोड़ दी, आप मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गए, और फिर आप क्या कर रहे हैं? डी एक्सलेट। एक्सलेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, किससे होती है? डबल डेरिवेटिव से। समझ आया? इसीलिए जब हम इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं, ये है ग्राफिकली, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि एक फंक्शन ले लो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि फंक्शन की क्या करो? डिफरेंशिएशन, और फिर कहते हैं जी डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो करके पॉइंट निकाल लो। क्या आप जानते हैं ये कौन से पॉइंट निकलते हैं? जहां पर आपकी कर्व टर्न होती है, टर्निंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। हाँ जी। जब आपको डबल डेरिवेटिव कहने की राय दी जाती है तो फिर ये जो बात मैंने आपको कही कि आप पहले एक्सलेट करते हैं फिर डी एक्सलेट करते हैं, ये कहानी आती है उसके ऊपर। तभी हम कहते हैं कि जब हमने कोई पॉइंट रखा ए और उसे रखने के ऊपर आपकी वैल्यू लेस देन जीरो आई, तो जो हमारा पॉइंट ए है दैट इज अ पॉइंट ऑफ लेस। का मतलब क्या समझते हो? लेस मतलब इस पॉइंट के बाद आपने क्या किया? डी एक्सलेट। इज इट क्लियर? पहले की डिस्कशन नहीं होती,
इसे अगर आप कंसेप्शन नॉलेज में समझें तो जब आपके हाथ में स्कूटर थमा दिया गया तो ये आप तय करेंगे कि आप उस लीवर को कब छोड़ेंगे। आया समझ? इसलिए इसे इनिशियल में नहीं लेते। इनिशियल आपके हाथ में दे ही रखो, कान मरोड़ते रहो जी, 100 150 200 300 जहां आपने जाना है आप जाइए। आप जब अपने प्रोसीजर को छोड़ेंगे तब सामने वाली चीज आपको क्या रिएक्शन देगी? डी एक्सेलेशन का। डी एक्सेलेट करेगी तो हम बोलेंगे जी यहां से मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को छू के वापस आ गया। इज इट क्लियर? उसके बाद भी जब स्कूटर आपका चलता जा रहा है, आप चलाते जा रहे हैं, ये आपके ऊपर तय है कि आप उसे कब क्या करेंगे? एक्सेलरेट। जैसे ही आप उसे एक्सेलरेट करेंगे मतलब उस पॉइंट के ऊपर आप एक्सेलरेट करेंगे तो ये तय हो जाएगा कि अब आप अपनी मिनिमम वैल्यू को छोड़कर अपवर्ड आ गए। इसीलिए ये दोनों साइन मैथमेटिक्स में पुट्ठे होते हैं आफ्टर द रिएक्शन वाले। ज्ञान पूरा हुआ? अब जो लिखना है लिख लीजिए, फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे मैक्सिमम मिनिमा की बात, जो कि एक माइंड सेट है कि जी हमेशा 6 मार्क्स में या केस स्टडी में पूछी जाती है, कई बार सिंपल एमसीक्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस को आपके सामने रखा जाता है। जैसे कि ये दो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में रखे हुए हैं। जरूरी नहीं कि आप हर बार किसी क्वेश्चन को करते वक्त जो है वो एक थ्योरी में ही जाएं और एमसीक्यू के लिए अपना टाइम वेस्ट करें। तो सबको पता है कि 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं ये कर्व ऐसे जाती है, ये तो सबको पता होगा पैराबोला। तो बिना बताए आपको पता लग गया इसका मिनिमम 0.0 और मैक्सिमम। ऐसा ही कुछ आप मॉड के बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्योंकि +2 में तो आप इसने आपको बिल्कुल तसल्ली करवा रखी हुई है जी, ऐसा भी बनता है यहाँ पर। तो इन सब में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने एमसीक्यू को सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो कि मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब और क्या आएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि एग्जाम में मेरे साथ प्रॉब्लम है तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए। 2x डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 रखिए, कितना आ जाएगा? x 0। ठीक। डबल डेरिवेटिव जाके बहादुरी नहीं दिखानी क्योंकि आपको एमसीक्यू करना है। जब एक ही पॉइंट आए तो आप वो मिनिमम वैल्यू भी ढूंढ लीजिए, पता लग जाएगा। सो मिनिमम वैल्यू कितनी है? जवाब आगे एट अ पॉइंट। क्वेश्चन में पढ़ो, आपसे वैल्यू पूछी थी कि पॉइंट पूछा था? फिर से ठीक से पढ़िए, वैल्यू पूछी थी। तो अगर आपको ये पता ही लग गया तो कर्व मूव ऑन करती जा रही है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कुछ बुक्स में आप इसे नॉट डिफाइन भी पढ़ेंगे, ये दोनों ही एप्लीकेबल है, आप अपने एमसीक्यू में जाके इसे देख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये मॉड ऑफ एक्स की तो डिफरेंशिएशन करवाई नहीं। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन सिग्नम फंक्शन होती है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। लेकिन अगर आपको इसे पेपर में देना है तो एक तो वो पूछेगा ही आपसे इसमें एमसीक्यू में, क्योंकि इसकी इतनी वेटेज है नहीं। तो आपको ये तो पता होगा क्या <<0 क्या होता है, <<0 और <<0। बस आप यहां से लिख सकते हैं इट हैज अ मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, मैक्सिमम इंफिनिटी। पॉइंट होगा ही नहीं उसमें, इंफिनिटी को कौन डिफाइन करेगा? बाकी आपकी इच्छा हो मतलब मार्स जुपिटर नेपच्यून तक जाने की तो वो जरूर आप ढूंढ के आ सकते हैं। लेकिन अब अगर आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल करूं कि अगर मैं आपसे सिंपल इसमें पूछ लूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब दो चीजें आपने याद रखनी है, पेपर में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। आपको पता है आपने पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं? हाँ जी या ना जी? तो इसे क्या बोलते हैं आप? लीनियर। और इसे क्या बोलते हैं आप? बाय राइट जी, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्यूबिक तक हम जाएंगे नहीं। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है आपको ये पढ़ा होगा आपने कि वो किसे रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले एमसीक्यू में पता होना चाहिए स्लोप के बारे में। स्लोप जानते हो क्या होती है?
वो तो है, dy/dx से भी निकाल सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर आपको ये +1 में सिखा दिया जाता है कि अगर ऐसे आपको कोई लाइन दी हुई है तो आप उसकी स्लोप जो है वो -a/b से जल्दी से ढूंढ लीजिए, जिसे होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। आपको आपका एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, वो जो भी दे रहा है आप उसे अपने पास रखेंगे और आप सिर्फ ढूंढेंगे कि उसकी स्लोप क्या है। स्लोप अगर उसकी पॉजिटिव है तो पता है लाइन ऐसे जाएगी। हाँ जी, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम क्या होगी बताया नहीं आपने। यस, मिनिमम होगी -∞ और मैक्सिमम होगी, ये कब, जब उसकी स्लोप आपको क्या बताएगा वो पॉजिटिव। और दूसरी कहानी आप सुना रहे थे डिफरेंशिएशन वाली, वो अपनी जगह पे है, और अगर उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव हुई तो आप क्या बोलेंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम। ओके, तो आपको यहां से तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं, इसकी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू। और वैसे भी जिन्हें थोड़ी बहुत और नॉलेज है तो उन्हें पता है कि ये लाइन ऐसे ही चलती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप लिखेंगे इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू। ऐसा आपको इसलिए ज्ञान दिया जा रहा है क्योंकि अगर आप इसमें इस तरह की कोशिश करें कि सर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, दैट इज कांस्टेंट, और अभी किसी ने बीच में से बोला कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, हाँ आपको यहां से जज करनी पड़ेगी, वो थ्योरी बेकार है यहाँ पर। डिफरेंशिएशन मतलब रेट इन चेंज, रेट इन चेंज मीन स्लोप, स्लोप क्या है पॉजिटिव, दैट मीन कर्व इस तरह से मूव होगी जिसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -∞ होगी और मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं जी। आपने नोट किया होगा कि आपकी कर्व जब टर्न होती है या मुड़ती है तो हम उसे दो तरह से कंसिडर करते हैं, लाइक दिस। इस डायग्राम को मैं पहले भी स्केच कर चुका हूं। ये जो पॉइंट है जहां पर आपकी कर्व टर्न करती है, इनको आपको अगर पढ़ना हो और प्रोनाउंस करना हो तो हम इन्हें टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, जो बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज है, आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम इन्हें क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। एक नाम आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे बहुत जगह पर सेम कंसिडर कर दिया जाता है, असल में ये सेम नहीं है। अगर आपको कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझना हो तो आपको उसे इस भाषा में समझना पड़ेगा। ये ये जो थोड़ी देर के लिए डिप आया, जहां पे ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल हुई, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद ये टर्न डाउन नहीं होती, इंक्रीज टू डिक्रीज, डिक्रीज टू इंक्रीज नहीं जाती, लेकिन अपना रेट इन चेंज थोड़ी देर के लिए जीरो करके, और मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, कनकेव एंड कन्वेक्स फिजिक्स वाली थ्योरी में एंट्री कर जाती है। क्लियर, ये पॉइंट भी याद रहे क्योंकि कई जने ऑप्शन में पढ़ के बोलते हैं कि दोनों ही नाम सेम थे जी, दोनों नाम सेम नहीं है। लिखो पहले इसे। और ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आप f'(x), इससे पहले क्या होता है पॉजिटिव, और फिर f'(x) क्या हो जाता है, तब आप किसे छू के निकलते हैं, और अगर आप इसका अपोजिट करें तो यहां पर आपका f'(x) और यहाँ f'(x) राइट। अब इन सब चीजों को अगर आपको समझ आया है तब हम चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 17। काफी सारे मेथड्स हो गए हैं, आप किसी भी मेथड से करें उसे डिस्कस कर लें, मैं स्क्रीन के ऊपर आपके सारे ही मेथड डिस्कस कर दूंगा जो आपको ठीक लगते हैं। अब आप अपनी राय दे सकते हैं, बेसिक मेथड से चलना है एल्गोरिदम वाले से, बिल्कुल आप एल्गोरिदम से चल सकते हैं। तो एल्गोरिदम अगले स्टेप में क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन कर दो, फिर उसके बाद कहता है कि जीरो रख दो, तो x इज इक्वल टू, अगर अब आप इन्हें नाम से बोलना चाहें तो अब आपकी राय होगी कि हम इसके बाद इसे डबल डिफरेंशिएट करें।
देखिए यहां से मैं आपको दोनों मेथड सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे होंगे। एक तो वो मेथड जो आपको पसंद है कि सर हम डबल डेरिवेटिव ज्यादा खुशी से करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो ये आएगा 6x-0। नाउ डबल डेरिवेटिव व्हेन x इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, सो x इज इक्वल टू 1 इज अ, क्या आपने पढ़ा कि पॉइंट पूछा है कि वैल्यू पूछी है? पॉइंट पूछा है ना आपकी बार, बिल्कुल। 6 into -1 -6 लेस देन 0, सो x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ, हाँ जी, अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, मिनिमा, और दिस इज मैक्सिमा। अब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे आइए, अगर आप ये टेक्निक सीख जाते हैं तो आप अपने पेपर में टाइम बचा सकते हैं, कंपल्शन मेरी तरफ से कोई नहीं है। नाउ लुक एट द स्क्रीन। अगर आपको सिंपल आंसर देना है तो आपने x इक्वल टू 1 एक वैल्यू रखी, और ये रही आपकी डिफरेंशिएशन। आप एक अंदाजा लगाइए कि 1 से पीछे आप क्या ही ले लेंगे, 0.9। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी इससे पहले? हाँ 0.9 रख के नेगेटिव आएगी, बिल्कुल जी। आपको क्यों डाउट हो रहा है? 0.9 रखेंगे तो मतलब कि वो आएगा 9/10 फर्स्ट स्क्वायर। ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, कम हो जाएगी वैल्यू, आपको समझ आ रहा है? 3 वैल्यू बड़ी हो जाएगी बच्चे, फ्रैक्शन में ये कम हो जाएगी, तो आप इससे पहले क्या करेंगे? डिक्रीज। और 1.1 रखेंगे तो आप कहां से आए वापस? पॉइंट ऑफ मिनिमा से। अगर आपको सूट करता है तो इमेजिनेशन में ही आंसर दे देता है। 1 से पहले 0.9 रखा, 0.9 का स्क्वायर क्या होगा? 81/100। 3 बड़ी हो जाएगी वैल्यू, ये छोटी हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। मीन रेट इन चेंज क्या आया? नेगेटिव। 1.1 रखोगे तो ये आप समझ गए वेव कर्व कैसे गई होगी, ऐसे गई होगी, तो किससे छू के आए? मिनिमा। आप चाहो दूसरे को ट्राई कर लेते हैं, x इक्वल टू -1, मैंने इसे इसलिए नहीं छुआ, इससे पहले क्या आएगा बच्चे? -1.1। हाँ तो ठीक है, -1.1 का स्केयर -3, ये वैल्यू बड़ी रहेगी। हाँ तो ये ऐसे जा रही होगी, और इसके बाद अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वो सही बोल रहा है -0.9, इससे क्या हो जाएगी? ये आप कितने अच्छे हैं कैलकुलेशन में, उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको बहुता पेन एमसीक्यू में चलाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो। क्लियर? ये जब एज बन जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा इस एज में से कौन सी कर्व निकलेगी, ऐसा कोई खास नहीं है, बीच बनते ही पता लग जाता है कि वी में कर्व कौन सी टर्न हो रही है। आपका मेथड डिफरेंशिएशन वाला, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? इक्वल टू 0 रखा होगा, इक्वल टू 0 रख के मुझे उम्मीद है आपको ये पता लग गया होगा कि x-1 होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा ही है, आप बोले नहीं? बिल्कुल। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है बच्चे, तो आपने वेट यहीं रुकना है। किसी का रेट इन चेंज सदा पॉजिटिव है तो ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, समझ आया जी? और ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो देयरफॉर ये क्या होगा? ना ने, देखिए ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है ये। नहीं भाई, तो फिर उन गल खराब हो गया, पहुंच समझाया सी, जो कुछ नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है, इसे वो एमसीक्यू में डाल के आपकी ब्रेक लगवा देगा। बाय द वे मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, लुक एट द स्क्रीन, ये जो कुछ भी हुआ है ये इसलिए हुआ है, जब हम किसी क्वाड्रेटिक कर्व को रीड आउट करते हैं तो दो तरह से रीड आउट करते हैं। ये जो आपकी क्वाड्रेटिक कर्व है ये डिफाइंड है। जब ये एक्स एक्सिस को टच करते हैं, हम कहते हैं ना दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, आया समझ? ऐसे करेगी तो हम कहेंगे जी डिक्रीजिंग है, लेकिन इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा। फिर हम कहते हैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डी इक्वल टू 0 है, आपको पता होना चाहिए जिसका डी 0 होता है वो एक ही बार टच करती है।
इफ इट टचेज लाइक दिस और आइदर इट टचेज लाइक दिस, जो आप पढ़ते हैं ना 10th में कि इक्वल रूट है। ये जो कर्व है जिसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, असल में इसे मैथ्स में कहा गया इमेजिनरी कर्व। या तो ये यहां होगी या ये यहां होगी, क्योंकि टच तो की नहीं, तो इसलिए ना ही आपके पास कोई डिफाइंड वैल्यू तो है नहीं। लेकिन एक इमेजिनरी कर्व इस दुनिया में कहीं पर भी क्रिएट हुई है। आ गया समझ? कहीं पर क्रिएट हुई है, इसलिए उसका कुछ पता नहीं कि वेदर इट इंक्रीजेस और वेदर इट डिक्रीजेस, देयरफॉर वी कॉल्ड इट अ। हाँ, एमसीक्यू में इसका ध्यान रखना जी। एग्जाम्पल नंबर 18 स्पेशली मार्क करवा दिया आपको, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको उचित सा ज्ञान दिया था। ऐसी ही कुछ ब्रीफ आपको जो नॉलेज दी थी, उम्मीद करता हूं अब आप इसमें ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं। पहले महंगी हो जाती है, आपको सिंपल चीज समझाता हूँ। आपकी जेब में 10 रुपए हैं, 3 रुपए मैंने और ऐड कर दिए, कितने हो गए? तो भाई साहब आप अपना दिमाग ऐसे ही लगाएंगे नहीं, पहले रुक जाओ, ज्ञान तो पूरा ले लो। ये हुआ मॉड ऑफ एक्स, इसमें क्या जमा कर दिया? तो भाई साहब अब आप कहाँ पर हैं? तो इतना बताने में आपने इतना ज्यादा जीनियस दिमाग क्यों लगा दिया जो सस्ते में सर जा रहा है? ये तो मोल भाव में भी पता है कि 10 रुपए हैं, 3 और ऐड किए तो ऊपर की तरफ चली। अगर मैं -3 करता तो 3 नीचे शिफ्ट हो जाती है। एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि मॉड अपनी जगह से तो हिलने वाला है नहीं है, उसका प्लस माइनस उस कर्व को अप एंड डाउन करेगा वैल्यूज के हिसाब से। उनका हो गया, मैक्सिमम इंफिनिटी होगा। ठीक है जी, ये राइट। ये एमसीक्यू ही रहेगा, थियोरेटिकली आपको नहीं आएगा क्वेश्चन। और मैंने बता दिया कि अगर -3 होगा तो मिनिमम वैल्यू नीचे जाएगी, +5 होगा ऊपर चली जाएगी, -10 होगा नीचे चली जाएगी। देयर इज नो नीड टू मेक एनी ग्राफ। बनाना है अपने लिए रफ, आप स्केच कर सकते हो। ये वो क्वेश्चंस थे जिनमें आपको डिफरेंट टेक्निक लगाकर आंसर्स निकालने जरूरी रहते हैं। जो मेथड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, क्या मैं नेक्स्ट शीट मूव कर दूं? मानिक, जो मेथड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है उसकी कंपल्शन इस क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता लगेगा? तो देखिए, पता लगाने के लिए आपको समझ आ गया होगा कि वो अपनी पावर को किस हद तक लेके जा रहा है, पावर 4। तब आपको उसी एल्गोरिदम पे जाना पड़ेगा, तब आपके लिए मुश्किल हो जाता है इन सिंपल टेक्निक्स को यूज करते हुए अपने सॉल्यूशंस निकालना। और वो एल्गोरिदम एवर एवर पॉपुलर है, जो कि ये है आपके पास। पेन आप रखेंगे अपना कंटिन्यू। यहाँ अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हो, यही रहा होगा। ऑफ कोर्स पावर 4 है, डिफरेंशिएट किया 3, तो जितनी पावर उतने रूट, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो जितनी पावर उतने रूट, तो फिर 3 पावर थी डेरिवेटिव की, तो आपके 3 ही रूट रहे, 0, 1 एंड -2। इज इट राइट? यहां आप अपना पेन रोक देना। हाँ, पेन यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, क्योंकि पेपर में टाइम सेव करना बहुत जरूरी चीज है। नॉर्मली रूटीन में चलते चलते जो आपकी एक्टिविटी होगी वो ये होगी कि अब हम इस पे डबल डेरिवेटिव करें। इस पे क्यों करें, वो ज्यादा आसान है दिस वन। मेरे ख्याल आप लीनियर के ऊपर करना ज्यादा पसंद करेंगे, इस पे डबल डेरिवेटिव। तो एफ डबल डैश एक्स आपके पास आ जाएगा 36 एक्स स्क्र
24x माइनस 24। अब जब आप डबल डैश में x को 0 रखेंगे तो आप कहेंगे -24, तो और लेस देन 0, तो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। ओके, फिर आप डबल डेरिवेटिव में दूसरी वैल्यू ट्राई करेंगे 1, तो 36 इंटू 1, 24 इंटू 1 माइनस 24, कितनी, ये तो पता लग गया ना कि लेस आएगी, ज्यादा साइंस नहीं लगानी, लेस आएगी ना, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ। ओके, इसी तरह से अब आप थर्ड वैल्यू को अप्रोच करेंगे कि f डबल डैश x व्हेन x इज इक्वल टू -2, ये आया 36 इंटू 4, 24 इंटू 2 और -24। बताने की जरूरत नहीं है, ये ग्रेटर देन 0 आएगी और आप कहेंगे x इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपसे क्या पूछा गया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। तो पहली लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, तो आप पहली मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x को एक्चुअल क्वेश्चन में 0 पुट करेंगे, तो f ऑफ 0 3, जरूरत तो नहीं है ना, चलेगा शॉर्टकट, 12 इंटू 0 कितनी आई, +12। दूसरी मैक्सिमम वैल्यू अब आप किस पे बोल रहे होंगे, एट x इक्वल टू 1, यहां रखेंगे आप f ऑफ 1, 3 1 द 3, 4 1 द 4, 12 एंड +12 कैंसल 7, तो दूसरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आई। अब आप पेन बाद में मिनिमम वैल्यू के लिए अब आप वापस जाएंगे और वहां -2 रखेंगे, 3 इंटू -2 की पावर 4 कितनी हुई, -2 का क्यूब, -12 इंटू 4 +12। कोई बात नहीं, आप अपनी कोशिश कर लेना, ये शायद मेरे ख्याल 72 आएगी, नहीं, शायद -72 होगी, मुझे लगता है चेक करनी पड़ेगी, -2 पे -20, सॉरी, ये आई -20। सो आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी। अब आप देखिए, आप अपने एग्जाम में कितना टाइम वेस्ट कर गए हैं, आपने ध्यान दिए कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, आप देख के भी बता सकते हो, प्लस वाली मैक्सिमम है और माइनस वाली, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। इसके मार्क्स मिले ना मिले कोई कमिटमेंट नहीं है, आपने सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इन्हें पकड़ा। और उसने क्या कहा था, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, अब इसे ऐड ऑन करने से आपने कब बचना है ये आपको पता होना चाहिए। उसने पॉइंट नहीं पूछे थे, सिर्फ वैल्यू पूछी थी, और वैल्यू आप एग्जैक्टली यहां से डायरेक्टली मूव ऑन करके भी दे सकते थे, आपको जरूरत नहीं थी उसके मैक्सिमम और मिनिमम में जाने की, और इसके बजाय आप 3 मार्क्स का कोई और क्वेश्चन कर लेते तब तक। उतारिए, ये ज्ञान भी साथ ही रखना है। उम्मीद करता हूँ फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन को जो भी है वो लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। आप बस मुझे इतना पढ़ के बता दीजिए, करना आप ही ने है, इसमें हमने क्या निकालना है, तो कौन सा पार्ट निकालना है, ये लेफ्ट की राइट, हाँ जी, क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं। तो पॉइंट ये हैं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे मिनिमा है, इस पॉइंट पे अब लेफ्ट निकालना है, राइट नहीं पूछा हुआ उसने, उसने कहीं नहीं पढ़ा, देखिए ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, वो राइट हैंड साइड थी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की बात हो रही है। क्लियर है, 1 मिनट का टाइम है, आप अपना आंसर निकालिए, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो वो क्या हुआ, किताब को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कुछ लिखती है, आपको सीधा क्या लिखना चाहिए था, फिर आपने आंसर कुछ और दिया। और किस किसने पकड़ा ये सोल्यूशन को स्पेशली इसी तरह से, ये आपने ध्यान दिया हो कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की तरफ गया इमीडिएटली। और अगर आपको नहीं पता लगा हो तो आपने एक चीज का ध्यान दिया, मानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 1, और डबल डेरिवेटिव में 1 रखोगे तो आंसर क्या आया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, आपको तब पकड़, हाँ 0,
तो कोई वैल्यू डबल डेरिवेटिव पे ग्रेटर होती है तो आप बोलते हैं मिनिमा, लेस होती है तो क्या बोलते हैं मैक्सिमम। जब आपको तब भी पकड़ देना चाहिए कि जब डबल डेरिवेटिव ही निल हो गया, वही कोई साइन नहीं दे रहा, तो फिर वो क्या है। हाँ होगी, लेकिन कहाँ है, आप कौन ढूंढे उसे। इन्फ्लेक्शन है ना पॉइंट ऑफ वन, मैक्सिमम तो मिनिमम वैल्यू थोड़ा ना है। आ गया समझ, इन्फ्लेक्शन बताई थी ना एकदम बट जब आगे, बस इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। चलें आगे जी। अब इसी में ही आपको लास्ट वन, फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर में मूव ऑन हो जाएंगे। फिलहाल इसकी बात पहले कर चुके हुए हैं कि एब्सोल्यूट किसे बोलते हैं। एब्सोल्यूट मीन क्या था, एब्सोल्यूट सबसे बड़ी वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू। आप ये देखेंगे कि जब बात एब्सोल्यूट की आती है तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड या अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे कि आपको वो एक इंटरवल भी देगा। यस, इंटरवल का मतलब होता है कि आपकी कर्व कुछ भी बिहेव कर रही है, वॉट एवर ही इज डूइंग, लेकिन उसको अपना रिजल्टेंट जो है वो स्ट्रिक्टली किसके बीच में चाहिए, बिटवीन 1 एंड बिटवीन 5। इज इट क्लियर। तो आपको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि इस पॉइंट पे क्या होता है, लेकिन आपके लिए ये एक कंसिडरेबल पॉइंट है कि इसके ऊपर आपकी कर्व क्या वैल्यू देती है। इसे समझाने के लिए हम सीधा यहां चलते हैं। अगर इसकी डिफरेंशिएशन की जाए तो बिल्कुल, और दो फैक्टर भी आ गए अब आपके पास, एम आई राइट, और x की वैल्यू आपके पास 2 एंड 3 आ गई। डू यू थिंक आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्यों निकालना चाहिए आपको, तो क्या निकालनी है, हाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। और वो किस किस पॉइंट पे है, जो मैंने कहा एब्सोल्यूट में ये भी कंसीडर होंगे। एक तो आप चेक करेंगे एफ ऑफ वन, फिर किस पे चेक करेंगे, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री एंड एफ ऑफ फाइव। और प्लस टू का स्टूडेंट देख के ही बता सकता है कि आंसर आने पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली मैथ ऐसा नहीं करता। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पेन चलाइए, आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम में जाके टाइम नहीं वेस्ट करना। कैलकुलेशन आ जाए तो मुझे भी बता देना। एफ ऑफ वन पे आपकी वैल्यू जो है 24 है। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो जिन्हें थोड़ा डाउट रहा हो। व्हाट इज द वैल्यू एट एफ ऑफ टू, ये आपके लिए ठीक नहीं है, 29, वेरी गुड। देन एफ ऑफ थ्री पे वैल्यू 27, ये आपके हिसाब से ठीक नहीं है। एफ ऑफ फाइव पे एनी वन फ्रॉम माई क्लास, एफ ऑफ फाइव पे चलो ज्यादा परेशान नहीं करते, आपको यहां से देख के पता लग गया होगा कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है कितनी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 56, ऐड करना हो तो एट x इक्वल टू 5। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास 24, और किस पॉइंट पे, +1 में इस तरह का ड्रॉबैक झेला नहीं जा सकता कि प्लस तो माइनस में आप गलती कर जाएं, इसलिए आपको एक मौका और प्लीज पेन अपना तेज रखना जी। एग्जाम्पल नंबर 28 फ्रॉम योर एनसीईआरटी, सही बोल रहा है। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 12 एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, कितना, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस, ओके, 3 4 द 12, 3 2 द 6,
कितना हो गया 16x⁻1/3 -2/x⁻2/3 एलसीएम। एक मिनट जी। अब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1/3 + 2/3 कितना हो गया? टू कॉमन, 8x-1/x⁻2/3। वो तो हम जानते ही हैं कि डिफरेंशिएशन को क्या करना है, जीरो। जीरो रखने पे x की वैल्यू कितनी है, और एंड पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। एक वैल्यू यू कैन चेक इट ऑन -1, एंड देन यू कैन चेक इट ऑन 1/8, एंड देन यू फाइनली चेक इट ऑन 1। रेस्ट इट डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन। अब आप क्या वैल्यूज देते हैं जी? जब हमने 1 घंटा लगा दिया, आपने भी मेहनत कर ली, 2 घंटे मैंने पढ़ा दिया, फिर तो फिर गलती की गुंजाइश छोड़ने में कोई फायदा नहीं। पेन चलता रखिए, प्लस माइनस की छोटी मोटी बातें हैं वो आप कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम पहले तो आपके 1, 2 और 3 नंबर सिक्योर करेंगे। 4 के लिए अगली क्लास लगाएंगे जहां वर्ड प्रॉब्लम और केस स्टडी होगी। आज ज्यादा फोकस आपका 1 मार्क एमसीक्यू, 2 मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स तक का आने वाले क्वेश्चंस। ओके, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x हैज अ -1, सवाल पूछा गया था कि ये किस तरह से होता है, तो 12 -1⁻⁴/3 -6 -1⁻⁴ देखिए क्यूब रूट, अगर आप इसे सही से समझें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले पावर 4 फिर 1/3, ऐसा करने से पावर 4 से प्लस हो गया और 1 की पावर कितना आया, 1 आया, यस और नो। इसे आप क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ -1। देखिए अगर आपको इधर स्क्रीन पे अगर आपको नहीं समझ आए तो क्यूब रूट ऑफ, क्यूबिंग बोथ साइड, आ रहा है समझ? हाँ, तो a³ + b³ का फार्मूला अगर आप सोच लें तो x की वैल्यू एक ही आएगी। मैं आपको वैसे ज्ञान दे देता हूं, आइदर दिस इक्वल टू 0, ऐसा करने से x -1 आता है, और इस इक्वेशन को कभी जिंदगी में मत सॉल्व करना, इसका d<0 आता है, तो ये -1 है। राइट, चलिए 1/8 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे मान सकते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन का इश्यू रहा होगा। 1/8 के ऊपर कितनी वैल्यू है, और 1 के ऊपर वैल्यू सीधी क्या आ गई, 6। maximum value of the function f of x is 18, and that is at x equal to -1, and the absolute, sorry word लिखना भूल गया, absolute, and absolute minimum value of the function f of x is -9/4, and that is at a point x is equal to 1/8। यहां होती है आपको नॉलेज और ज्ञान देने की क्लास खत्म। अब कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चंस चलेंगे, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। क्या मैं स्क्रीन में शीट शिफ्ट कर सकता हूं, लिख रहे हैं, लिखिए। Now you move on to your last NCERT exercise 6.3 of a application of a derivative, and we have to find out the maximum and the minimum value of these functions। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इनमें से किसी की भी वेटेज 2 मार्क्स से ऊपर नहीं है, इसलिए आप बहुत मेगा सॉल्यूशन की तरफ नहीं दौड़ेंगे। आप इसे शॉर्टकट में समझाएंगे जी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू।
नहीं जवाब, कुछ आपने अपना मेथड यूज किया उसे डिस्कस कर सकते हो। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं शायद आपने डिफरेंशिएशन की होगी कुछ इस तरह से। क्या आप में से आपको पता लगा कि पावर के बाद बेस की डिफरेंशिएशन होती है जो कि 2 आएगी और कांस्टेंट की 0 और 3 0 रहेगा, और आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स 2x-1। देन नेक्स्ट स्टेप x की वैल्यू 1/2। तो अब आपने इसका डबल डेरिवेटिव भी तय कर रखा होगा क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नाम लेके बतानी है। तो ये 2i, अब पॉइंट तो कोई आया नहीं, पॉइंट आपके पास एक ही है और वो क्या है, और a की वैल्यू आई विच इज 8 greater than 0. So therefore x equal to half is a point of minima, and minimum value फंक्शन में रख के देंगे ऑफ कोर्स 2 1/2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज 3। जिसका नहीं पता वो कौन सी रहेगी मैक्सिमम वैल्यू, आप इन्फिनिटी लिखिए या नॉट डिफाइन लिखिए। अब वापस आप यहां देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कम से कम भी अपनी वैल्यू को बताने की कोशिश करे तो वो आखिरकार अपनी वैल्यू जो है वो कम से कम क्या दे सकती है, 0। स्क्रीन पे ही रहेंगे जी इधर, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन अपनी वैल्यू कम से कम क्या देगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को स्क्रीन पे ही रहेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यू देना है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये जो 2x-1 होल स्क्वायर है ये क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। हाँ जी या ना जी? कम से कम क्या होगा ये 0 प्लस, तो मिनिमम वैल्यू एमसीक्यू हो गया। चॉइस इज योर्स। ओके, वो गो फॉर द नेक्स्ट वन। समझ आया मानी क्या कहा? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कम से कम 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। अगर वो कम से कम 0 होगा तो कम से कम रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी 3, मतलब वही कम से कम वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू तो आपने डबल डेरिवेटिव में भी देख लिया, नहीं दी तो फिर वो अपने आप इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन पे जाइए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड जी, आरब डिफरेंशिएशन ही अप्रोच की। 18x + 12 = 0, x की वैल्यू -2/3, डबल डेरिवेटिव a की वैल्यू 18 greater than 0, so x is equal to -2/3 is a point of मैक्सिमा। तो अब आप मिनिमम वैल्यू क्या बताएंगे मुझे? मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। अच्छा, उसने मिनिमम वैल्यू भी पूछी हुई थी, तो मिनिमम वैल्यू आप फंक्शन में रख के निकाल देंगे। दिस इज योर फंक्शन -2/3, जो कि इन बच्चों ने कैलकुलेट करके बताई है कितनी, -2। तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। चलिए अब सीधा सीधा थर्ड की बात करते हैं, और थर्ड फंक्शन जो है वो थर्ड के बारे में बातचीत करते हैं। अगर इसे टेक्निकली करना और आपने टाइम ही वेस्ट ना करना हो तो, अभी मानिक भाई साहब से बातचीत हो रही थी, हैं जी जो जरा बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आइदर 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन आपने ध्यान दिया इसके आगे साइन क्या है? ये आपने +1 में पढ़ा है कि इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड विद -1 तो क्या होता है, साइन बदल जाते हैं। वेरी गुड।
तो मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी कितनी होगी, 0 या उससे कम। अब उसमें मैंने बताया था कि 10 ऐड कर दिए, लगाओ 10 ऐड कर दिए, 10 यू शुड ऐड इट इन, यू शुड ऐड 10 इन इट। अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 0 या उससे कम। ज्यादा से ज्यादा 0 में और ज्यादा ऐड कर दिए 10, तो क्या हो गया, डरते डरते क्यों बोल रहे हो, 10 ही हुई। ज्यादा से ज्यादा 0 थी, ऊपर से 10 और ऐड हुए, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, और मिनिमम वैल्यू, ये आप एमसीक्यू में जल्द है, मिनिमम वैल्यू नहीं, फ्लो में नहीं जाना ना। आप चाहो बच्चे तो डिफरेंशिएशन करके देख लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जगह छोड़ लीजिए, घर में एक बार अपना डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। यह संगत आपका कोई डाउट, हाँ डिफरेंशिएशन से आ जाएगी, करके दूं या कर लेंगे आप, ठीक है जी। अब फोर्थ जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा नहीं, अच्छे मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस साइन तो यही रहेगा, ट्वाइस ऑफ, यही आया ना, और 10 0 हुआ तो x इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है, और 1 रख के देख लो आप, 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, 10 ही वैल्यू आई। हाँ जी, फोर्थ के बारे में क्या कहना है आपका, सिंगल डेरिवेटिव, ओके। फोर्थ वन, ये आ गया 3x², एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू 0 आया, और इसकी डबल डेरिवेटिव 6x, और मैंने कहा था कि ये 0 दे गया, मतलब नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, और क्या नाम बताया था, यस इट इज अ पॉइंट ऑफ, और आपको अगर वो कर्व स्क्रीन पे ही रहना चाहिए, और अगर आपको याद हो उस कर्व के बारे में जहां पे मैं आपको टीच कर रहा था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे बोलते हैं, तो एक बार उस पर दोबारा नजर डालिए। ये जो कर्व थी ये एक्चुअली कर्व ही क्यूब की है, अक्सर क्यूब की कर्व इस तरह से एक्ट करती है। स्क्रीन के ऊपर आपको डबल डेरिवेटिव पे जाके उसने बता दिया कि 0 आके कि कोई मैंने ना पॉजिटिव वैल्यू दी ना नेगेटिव वैल्यू दी, जब इन दोनों में से ही कोई वैल्यू वो आपको नहीं दे रहा, तो दैट मीन इट इज अ पॉइंट ऑफ मिक्स इन्फ्लेक्शन। गुड, नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सबसे ज्यादा प्रेफरेबल क्वेश्चन रहा है अब तक एमसीक्यूज को जब भी हम देखते हैं बाय सीबीएसई। अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, प्रीवियस हो गया आपका। अभी हमने बातचीत की थी मॉड ऑफ एक्स के बारे में, और मॉड ऑफ एक्स के बारे में तय हुआ था कि ये वी शेप बनाता है, और वी शेप बनाने के बाद ये अपनी वैल्यू क्या देगा, कम से कम। अब आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते क्योंकि एमसीक्यू ही करना है, तो ये वैल्यू आपको बताई गई थी कि या तो 0 या 0 से बड़ी। हाँ, क्या करेंगे इसमें से, -1 कर दिया। अब और अगर ये नहीं भी पता लगता तो आप ऐसे लिख लिया करो छोटे बच्चों की तरह, सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम ऑल साइड्स। आपको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एमसीक्यू कर रहे हैं। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्टेड -1, तो ये आ गया -1, तो ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। अब तो पता लग गया होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से शुरू हुई, -1 से शुरू हुई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, बिल्कुल, और किस पॉइंट के ऊपर हुई, -2 के ऊपर, जहां नील था जी, टॉप में चले जाइए, मैक्सिमम वैल्यू थी, मिनिमम तो बता नहीं दी आपको, बता तो रहा है फंक्शन कि मैं एटलीस्ट कहां से शुरू हुआ हूं, -1 से शुरू हूं, तो उसने लिख दिया कि मेरी मिनिमम वैल्यू -1 है जी। किस पॉइंट के ऊपर है, इस पे नील है वो। अब फिर से इसी बात को दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि आपका पेपर में टाइम वेस्ट ना हो। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फिर से लिखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स प्लस ऐसे आएगा,
फिर उसके आगे साइन क्या दिया हुआ है? हाँ जी, फिर से गलत बातें बोल रहे हो जी। मल्टीप्लाई विद, हाँ -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आपका फंक्शन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ऐड 3 टू ऑल साइड्स, दोनों साइड पे 3 ऐड कर दिया। तो ये अब आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखने में कोई समस्या नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स कहां से कम है? अच्छा सॉरी, 3 ऐड हो गया बोथ साइड पे। तो अब तो पता लग गया होगा फंक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना है, बाकी उसके बाद कम ही कम है। तो आप क्या लिखेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप छा गए, अब आ गया समझ आपको, यानी ओके। मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको पहले भी कहा था कि -∞ की जगह आप नॉट डिफाइन भी पढ़ सकते हैं किसी किताब में, और ऐसा होता है। ठीक, चलें आगे। ड्रॉ करते आ रहे हैं। साइन एक्स की कर्व को शुरू से बता दिया जाता है कि एसी करंट की वेव की तरह ऐसे ऐसे चलती है ये। और ये भी आपको पता होगा कि इसकी कम से कम वैल्यू और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है 1, और यहां से वैल्यू -1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर स्क्रीन की तरफ मिस्टर मानिक फॉर थर्ड क्वेश्चन। साइन 2x हो, 1000x हो, 15x हो, ये तो पता है कि साइन 2x जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद इसमें क्या ऐड हो गया? ओके 5 कितना हो गया यहाँ? हाँ जी, 5 ऐड करके 4। ओके, और यहाँ साइन 2x 4 नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिखा है 5। हाँ, कितना हो गया जी ये? और ये 6। और ये जो है एक्चुअली दिस इज व्हाट योर, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू? वेट अ मिनट, पेन अब अपना बाद में दौड़ाना। अब बताओ फोर्थ में क्या सुनाएंगे आप मुझे मॉड में? वो अलजेब्रा में होता है। मॉड हमेशा अलजेब्रा में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता। चलो दसिए। चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। है तो साइन 4x ही। ये तो ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? ऐड 3, कितना आया? अब जरा स्क्रीन के ऊपर ही रहना, मैं फिर आपके साथ आपको फाइनल कंक्लूजन बताता हूं जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि वो करता क्या है। यू सी, इसने मॉड लगाया। मॉड हमेशा क्या करता है आपकी? मॉड हमेशा आपको आपकी पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर आप मॉड लगाते भी हैं तो आपको इसे पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है। अंडरस्टूड? और ये भी पॉजिटिव है। तो आप बोल देंगे कि जी मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी है? आप इस तरह का अटेम्प्ट तब करेंगे, लुक एट हियर, जब मैं आपको ये दिखाता हूं कि देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्विस्ट करते हैं, इफ एंड इफ, अगर इस क्वेश्चन को हम ट्विस्ट करें और हम इसे लिखें एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या के ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x -2 कर दें। अब आप क्या करेंगे जी? यही सेम स्टोरी रखेंगे। अब आप जब -2 करेंगे तो क्या आएगा? हम्म, और कितना? -1। अब मॉड लगाएंगे तो क्या होगा? ये 1 होगा और ये 3 होगा। और मॉड लगने से और क्या चेंज होगी आपकी? वो तो आपको भी पता है 3 बड़ा होता है। हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 ना होके -2 होता और मॉड लगाने पे आपने उसे क्या कर देना था? +2। समझ आ गया? क्योंकि फाइनली उसने अपनी वैल्यू को क्या देना था? पॉजिटिव। या आप इसे, चलो फिलहाल यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं जी। और देन बाद में इसे क्या बोलते हैं हम, जो लीनियर इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। किसी ने बताया था कि डिफरेंशिएशन करके स्लोप आ जाती है। कितनी आई? 1। मतलब लाइन ऐसे जा रही है,
तो ठीक है, लेकिन उसने बात किस पे की, -1 और 1 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ अब बच्चों की डिस्कशन सही हुई, रुको जी, फिर तो इसे करना अभी बनता है। देखो जी, x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू कितनी बताई उसने, -1 और 1 के बीच में। आपको पता है इक्वालिटी नहीं लगानी क्योंकि उसने ऊपर इंटरवल दिया है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि क्या कर दो ऐड, अब आप सही बोलेंगे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ऐसा नहीं बोलता तो वो कर्व एंड टू एंड होती है और आप माइनस इट, यस, डन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे, इसमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, मतलब जितने भी पॉइंट आते हैं वो आपको सारे एक्सप्रेस करने हैं, जिसमें से एक्स स्क्वायर के ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं है, ये तो आप खुद कर सकते हैं, अभी डायग्राम बनाया था जीरो पे। आप सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे आप इसे, ठीक, और इक्वल टू जीरो रखेंगे आप इसे, x इक्वल टू +-1, लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दैट मीन आपको ये भी बतानी है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ऑफ कोर्स आपको इसमें डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा क्योंकि तभी आप उसे डिफाइन करेंगे 6x। फिर अब आप इसमें वैल्यू रख के उसे बता पाएंगे कि 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि फुल मार्क्स लेने के लिए यही मिनिमम वैल्यू भी साथ ही बता दीजिए, कई बार गलती से भूल जाते हैं हम निकालना। सो f(1) क्वेश्चन में रखा -2 डबल डैश when x equal to -1, so x is equal to -1 is a point of maxima and maximum value -1 cube 3 into -1, -1 plus 3 is equal to 2 is the maximum value। ये आपको फुल क्वेश्चन करना पड़ेगा जिस तरह से वो आपसे पूछ रहा है, लेकिन पूछने में जो पेपर में खास टीचर्स को पसंद आते हैं वो आते हैं इसमें आने वाले एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री सोच के घबराना नहीं है, सिंपल एक डिफरेंशिएशन करनी है। होते हैं यही, उसके बाद ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, उसके बाद आप क्या करते हो, इसे इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा जीरो इक्वल करके मेरे को ये बताएंगे। हाँ तो फिर इसके बाद कोई जाना पहचाने टी रेशियो के बारे में अगर आप जानते हो, साइन अपॉन कॉस ऐसे लिख लो अच्छे बच्चों की तरह। और 1 तो पता होगा ना कहाँ आता है, वेरी गुड। और आपको ये भी पता होगा कि वो जो इंटरवल आपको पेश कर रहा है 0 to 90 उसी के बीच में आता है, गुड। तो अब मतलब आपके पास जो है x इक्वल टू π/4 एक ही टर्निंग पॉइंट आया क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में तो वो आपको लेके ही नहीं गया, एक ही पॉइंट है, इसी पे ही चेक करना है और वो आप डबल डेरिवेटिव डाल के चेक कर लेंगे कि व्हाट इट हैपन, डबल डैश x करेंगे तो कॉस की डिफरेंशिएशन और साइन की कॉस। आप अपने दिल रखने के लिए वैल्यू रख लीजिए वरना वो आपको ऑलरेडी शो कर रहा है कि मेरी वैल्यू नेगेटिव ही है क्योंकि वो परफेक्ट नेगेटिव वैल्यू आपको पेश करके है जी, हाँ या ना। तो देयरफॉर x इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या बना,
लेस देन, तो आप मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी बता दो। अब ए की तो वैल्यू है, रखने पे कितनी आई? कोई बताएगा जी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? अभी भी नहीं आई? गुड। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज व्हाट आई वांट टू नो कि आप क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में, एंड दिस वन इज फॉर यू। रोटेट कर रहा है। अभी आपने बताया कि आपके पास डिफरेंशिएशन साइन एक्स की कॉस एक्स और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो ये आ गई। जब आपने इसे इक्वल टू 0 रखा तो आपके पास टेन एक्स इक्वल टू -1 आया, जो कि यहां है, जो कि 180 -45 है, और यहां है जो कि 360 -45 है। लेकिन मेक इट क्लियर, आप डिग्री में कुछ नहीं लिख सकते, रेडियन में सुनाएंगे मुझे कितना। नहीं समझ आ रहा तो 180 को पाई बोलते हैं, पाई माइनस पाई अपॉन 4 मतलब 3 पाई अपॉन 4। और किसी को नहीं समझ आ रहा तो 360 को 2 पाई बोलते हैं, उसमें से पाई अपॉन 4, 4 टू द 8, 8 -1 कितना? बिल्कुल, वेरी गुड। डबल डेरिवेटिव के बारे में आपका क्या कहना है? कॉस की डिफरेंशिएशन और साइन की, ये अब ट्रिग्नोमेट्री का पूरी तरह ज्ञान आपको होना चाहिए। 3 पाई अपॉन 4 कौन से क्वाड्रेंट में निकाला था आपने? सेकंड में। साइन की वैल्यू 45 पे, सेकंड में। हाँ, तो साइन अपनी वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है और कॉस अपनी वैल्यू, हाँ जी, बिना बोले पता है 45 की वैल्यू दे रहे हैं, आप इतना उसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अब अगर यही वैल्यू एफ डबल डैश एक्स जो सेकंड वैल्यू है 7 पाई अपॉन 4, ये किस क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं आप? 4th में। 4th में साइन अपनी वैल्यू क्या देता है और कॉस अपनी वैल्यू क्या देता है? पॉजिटिव, उसका अपना क्वाड्रेंट है। तो ये आया आपके पास, दोनों नेगेटिव आ गए, मीन लेस देन 0। हाँ जी। सो x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4 इज अ पॉइंट ऑफ क्या? लेस देन है। वेरी गुड। ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 4 इज अ पॉइंट ऑफ। वेरी गुड, दोनों पॉजिटिव हो गए। हाँ, 3 पाई अपॉन 4 आखिरकार 45 की वैल्यू है। हाँ, तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। हाँ, तो साइन सेकंड में क्या करता है? पॉजिटिव। कॉस सेकंड में, हाँ तो मैंने नेगेटिव रख दी, वैल्यू तो 1/√2 ही होगी। आपको मैं बता दूं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा आपने मुझे रिस्पॉन्ड किया, आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का भी मुझे आंसर नहीं दिया। अगेन आई सेड, आपने मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बताई है। हाँ जी, पूछो। क्यों? दोनों नहीं पूछी उसने क्वेश्चन में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा होगा। बिल्कुल, जितने पॉइंट आते हैं हम सब पे चेक करते हैं, इससे पहले भी आप अलजेब्रा में चेक कर रहे हैं, जितने पॉइंट्स आएंगे सब पे चेक करेंगे, और इसलिए भी चेक करेंगे क्योंकि उसने इंटरवल फुली रोटेशन में छोड़ा है 0 to 360। माने कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, निकालना है अभी। और मिनिमम वैल्यू कितनी है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपको भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ऊपर फंक्शन में रख के। हम्म। मैक्सिमम वैल्यू, पेन आपने चलाना है, मैंने नहीं चलाना। वैल्यू चाहिए जी अभी भी। अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा कि मैं वैल्यूज रख कैसे रहा था, तो आई थिंक कैलकुलेशन का पता लग रहा होगा। हाँ जी बच्चे, 3 पाई अपॉन 4 कितना होगा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में? और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होगा? 2/√2, √2। साइन चौथे क्वाड्रेंट में क्या होगा?
और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? हाँ जी, चौथे क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव है, मीन -2/√2। तो फाइनली हुआ ना, आप मिड वैल्यू को ऐसा बोल रहे थे। चलें आगे। अब इस फिफ्थ क्वेश्चन में आपने डिफरेंशिएशन की, इक्वल टू 0 किया, और x की क्या क्या वैल्यूज आई? वेरी गुड। 1 और 3 वैल्यू जब आपके पास आ गई तो फिर अब आपने इसका डबल डेरिवेटिव भी किया होगा। डबल डेरिवेटिव कितने अच्छे? ओके, एफ डबल डैश एक्स क्या बता रहे हैं आप? हाँ लिखा हुआ 6x-12। ओके जी, करिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू, एक बार 1 और एक बार 3। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भगवान करे यही आपके पेपर में आए। एंड 1 रखने पे लेस देन 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यहीं पर ही मैक्सिमम वैल्यू दीजिए साथ ही, ताकि पेपर में स्किप ना हो। मैक्सिमम वैल्यू एट f of 1, 19। एफ डबल डैश एक्स व्हेन x 19 ही है जी, चेक कर देना। हाँ, मेरी कैलकुलेशन गलत हो, 19 ही है भाई। 1 - 6 + 9 15 + 9 16 9 10 25 19 है। हाँ 24 नहीं, 1 भी तो ऐड हुआ, 25 हुआ ना। 10 25 माइनस, हाँ 19 ही हुई। हाँ 19 ही हुई। एंड एट 3 it is 6 3 the 18, so it is greater than 0, so x is equal to 3 is a point of minima। शाम होगी हूं तो सही सही बोलो। मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट f of 3 कितनी? एक्चुअली इससे ज्यादा तो इंटरेस्ट मुझे सेकंड में है, क्योंकि या तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन लगाएंगे या फिर आप क्वोशंट रूल लगाएंगे, वो देखना है मुझे आप क्या इसमें अप्लाई करते हैं। कोई प्रॉब्लम? जी ऑफ एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है, जो डिनोमिनेटर में है उसकी डिफरेंशिएशन के लिए उसे माइनस लिखिए। सो दिस इज 1/2, दिस विल बिकम n x raised to power n - 1, so 1/2 - 2/x²। आप इसकी वैल्यू यहां से तो बता नहीं सकते, इसलिए आपको इसकी एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेके ही आप इसकी वैल्यू बता सकते हो, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देगी। तब जब आप इसे इक्वल टू 0 रखोगे, देन यू कैन से दैट यू हैव अ टू डिफरेंट वैल्यू, वन इज +2 एंड द सेकंड इज -2। द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा। वैल्यू सर 4x³ होगा, मुझे लगता है कि आपको डबल डेरिवेटिव यहां कर लेना चाहिए। हाँ ये भी सही है जी, ये ठीक कह रहा है कि इतनी परेशानी क्यों लेनी, यही डबल डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि g डैश x जो है वो 1/2 -2 x⁻², राइट, वो ठीक कह रहा है। यहाँ डबल डेरिवेटिव करने से ये 0, एंड दिस इज n x⁻n - 1 4/x³। वेरी गुड। तो अब g डबल डैश x व्हेन x इज इक्वल टू 2 -2 रखते हैं पहले, 4/-2 का क्यूब, पक्का नेगेटिव आ रही है, तो x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ, द्वारा बोलना जी लेस पे। हाँ, एंड मैक्सिमम वैल्यू वो तो आपको पता ही है कि फंक्शन में रखेंगे यहाँ पे, -2/2 + 2/-2 है नहीं, -1 - 1 -2। ओके, g डबल डैश व्हेन x इज इक्वल टू +2 4/2 क्यूब,
डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 0, so therefore x is equal to 2 is a point of minima, and for that minimum value आप फंक्शन में रखेंगे इसे 2/2 plus 2/2 is equal to 2. The rest two are in your homework.